Now, clashes have erupted in West Bengal's Murshidabad after protests against the Waqf Amendment Act turned violent, killing 3 people so far and injuring dozens of others. Amidst all of this, a post by Trinamool Congress MP and former cricketer Yusuf Pathan has drawn the ire of the BJP and also users on social media. Pathan, who represents West Bengal's Barhampur Lok Sabha constituency, shared a post on Instagram in which he is seen sipping tea and relaxing around an estate. Pathan captioned the post saying, "Easy afternoons, good chai and calm surroundings, just soaking in the moment." This did not sit well, though, with some people on the internet. BJP spokesperson Shehzad Poonawalla has called out Pathan, saying that Pathan is sipping tea and soaking in the moment as Hindus are getting slaughtered in West Bengal. Let's listen in to this statement. इसके पीछे ममता बनर्जी बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग जी हमारे साथ में मौजूद है। तरुण जी, पश्चिम बंगाल में, देश भर में, गुना में, मध्य प्रदेश के गुना में भी वक्फ बिल को लेकर के हंगामा हो रहा है। हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। कई लोगों की जाने जा चुकी है। पश्चिम बंगाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ हिंसा में 3 मौतों के बाद भी ममता बनर्जी की रहस्यमय चुप्पी शर्मनाक है, घोर निंदनीय है, कष्टदायक है। ममता सरकार अल्पसंख्यक तुष्टीकरण के नाम पर हिंदुओं की सुरक्षा से समझौता कर रही है। आज उनकी पार्टी टीएमसी नए भारत की मुस्लिम लीग बनकर उभरी है और ममता बनर्जी मॉडर्न भारत की जिन्ना के रूप में खड़ी हुई है। जो काम 40 के दशक में डायरेक्ट एक्शन के नाम पर मुस्लिम लीग करती थी और हजारों हिंदुओं को मार दिया जाता था, हिंदुओं के घर जलाए जाते और उस समय की प्रशासन पूरी तरह आंख बंद करके हाथ बांध कर बैठा रहता था। आज भी वही स्थिति है। उपद्रवी घटनाएं कर रहे हैं और मॉडर्न जिन्ना ममता बनर्जी ने पुलिस प्रशासन के हाथ बांध रखे हैं। पश्चिम बंगाल में हालत बदतर हो चुके हैं। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हाई कोर्ट को जनहित में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती के आदेश देने पड़ रहे हैं। ये राज्य सरकार की विफलता और कानून व्यवस्था की पूरी तरह चरमराने का प्रमाण है। और ममता जी का ये कहना कि ये कानून लागू नहीं होने देंगे, सीधे सीधे संविधान की अवहेलना और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संघीय ढांचे की अवहेलना व अपमान है। बंगाल की जनता जान चुकी कि तुष्टीकरण की राजनीति और संविधान का अपमान करने वाली तृणमूल सरकार अब राज्य की शांति और एकता के लिए खतरा बन चुकी है, खुद खतरा बन चुकी है। उपद्रवियों को खुद उकसा रही है। मैं तो पूछना चाहता हूं ममता जी, टीएमसी व उपद्रवियों में क्या रिश्ता है, क्यों बचा रही है उनको?